नमस्कार दोस्तों, मैं उगजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मानव कभी बंदर की तरह हुआ करता था और उसके बाद जैसे जैसे इंसान में सभ्यता आई, इंसान में अक्ल आई, इंसान में बुद्धि आई, वैसे वैसे इंसान आगे बढ़ता गया और इंसान के अंदर की जो जिज्ञासा है वो बढ़ती गई। जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ी वैसे वैसे विज्ञान ने चमत्कार किए और दुनिया को समेटने की कोशिश कर ली। दुनिया में जो दूरियां थी उसको कम करने का विज्ञान ने और इस मानव ने भरसक प्रयास किया और उसी में से एक चीज बनाई विमान। दोस्तों, आज मैं बात विमान के आविष्कार की नहीं कर रहा, बात मैं ये नहीं कर रहा कि विमान किसने बनाई, क्यों बनाई, ये एक अलग मामला है। लेकिन विमान जैसे ही बनी उसके फायदे भी बहुत हुए और दूरियां कम हो गई। पल भर में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना हो गया और दूसरे देशों की यात्रा करना बड़ा ही आसान हो गया। आज दुनिया में इतनी विमानें हैं, अगर आप एक कल्पना करेंगे कि दुनिया में कितने विमान हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मधुमक्खी के छत्ते पर जिस तरह से मधुमक्खियां बैठी है उसी तरह पृथ्वी पर विमानें उड़ रही है। लेकिन विमान इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के बाद, विमान में इतने रखरखाव के बाद, इतनी देखरेख के बाद, इतनी सावधानी के बाद विमान हादसे जो होते हैं वो दुनिया को झकझोर देते हैं। दोस्तों, जब भी विमान का हादसा होता है, विमान क्रैश हो जाता है, विमान गिर जाता है या विमान में आग लग जाती है तो अमूमन उसमें इंसानों के बचने की जो दर है वो लगभग 0.001% रह जाती है। यानी उसमें जो सवार होते हैं वो लगभग सारे मारे जाते हैं अगर हादसा होता है तो। अगर पिछले वर्षों की बात करें तो पिछले वर्षों में कई विमान हादसे ऐसे हुए हैं जो दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है और दुनिया में कई असंख्य लोगों की मौत हुई है। विमान हादसों में बड़े बड़े हादसे ऐसे हुए हैं जिनमें कई लोगों की जानें चली गई हैं। दोस्तों, विज्ञान इतना आगे पहुंच गया है लेकिन उसके बाद भी विमान में होने वाले हादसों को जीरो कर पाना नामुमकिन है और अभी तक नहीं हो पाया है और ऐसा संभव भी नजर नहीं आ रहा। अभी पिछले हफ्ते में कजाकिस्तान और दक्षिण कोरिया के बीच में 2 विमान हादसों ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और उसमें 217 लोगों की जानें चली गई। तब मुझे ऐसा लगा कि क्यों न आज हम याद कर लेते हैं कि 2024 में कितने विमान हादसे हुए और उनमें कितने लोगों की जानें चली गई। दोस्तों, अभी ताजा मामला दक्षिण कोरिया के शहर मुआन का है, जहां पर ब्लैक बॉक्स में खराबी की वजह से एक विमान हादसा हो गया और उसमें 181 लोग मौजूद थे। उनमें से 179 यानी 179 लोगों की मौत हो गई और उसमें से मात्र 2 आदमी बच पाए जो क्रू मेंबर थे। इस विमान में 175 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर थे। उनमें से सिर्फ 2 क्रू मेंबर बच पाए और बाकी सारे यात्री थे वो सारे के सारे मारे गए। इससे पहले ही कजाकिस्तान में एक विमान हादसा जो हुआ था उसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। अगर 2024 के पूरे साल की बात करें तो इसमें 8 विमान हादसे हुए और उनमें 402 लोगों की मौत हुई है। साल के शुरुआत में 24 जनवरी को रूसी एक प्लेन क्रैश हो गया था। इस प्लेन हादसे में हालांकि यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया गया था, लेकिन तथ्य क्या है क्या नहीं इस बात पर चर्चा करना बेमानी होगी। लेकिन 38 लोगों की इस हादसे में जानें गई थी। 12 मार्च 2024 को रूस के ही इवानोवो ओब्लास्ट में एक कार्गो प्लेन इल्यूनिस IL-76 क्रैश हो गया था, जिसमें 7 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर थे। हादसा विमान के एक इंजन में आग लगने की वजह से हुआ था। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर 19 मई 2024 को गिरा, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, इस काफिले में 2 और हेलीकॉप्टर थे लेकिन वो सही सलामत अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे और यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ था। ऐसा ही एक हादसा और हुआ 10 जून को, जब मालवी के राष्ट्रपति सौलोस क्लोस चिलिमा की प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। इसमें से भी किसी को भी जिंदा नहीं निकाला जा सका, यानी इस हादसे में भी 9 लोग थे और 9 के 9 मारे गए। 24 जुलाई को नेपाल में एक बड़ा हादसा हुआ जब काठमांडू के पास त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के ऊपर सौर्य एयरलाइंस का विमान पोखरा जाने के दौरान क्रैश हो गया था। 9NAME नामक इस विमान में 18 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस विमान को कुछ मरम्मत के लिए पोखरा ले जाया जाना था और इसमें सारे के सारे स्टाफ भरे हुए थे और वो सारे के सारे काल के ग्रास में चले गए। 9 अगस्त को ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के
विनहेडी शहर में वोवे पास 2283 नामक विमान हादसे का शिकार हो गई और उसमें 62 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के कारण का अभी तक पता नहीं चला और जांच जारी है। 25 सितंबर को कजाकिस्तान के अक्ताऊ में एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 62 यात्रियों के साथ 5 क्रू मेंबर भी थे, लेकिन बाकी के लोगों को बचा लिया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की जा रही थी। उस वक्त में यह विमान 2 टुकड़ों में बंट गया, जिस वजह से एक हिस्से के कुछ लोगों की जानें बच गई थी। बाकी सबसे बड़ा 29 दिसंबर के दिन जो साउथ कोरिया में हादसा हुआ जिसमें 179 लोगों की मौत हो गई थी, उस हादसे में सबसे ज्यादा एक साथ मौतें विमान हादसे में इस साल हुई है। दोस्तों, दुनिया जितनी जितनी तकनीक विकसित करेगी उसके दुष्प्रभाव भी बढ़ेंगे। ऐसा ही विमान हादसों के साथ है। दुनिया को जब लत लगी गई है तो विमानों की आवश्यकता भी है, उसके दुष्प्रभाव भी इतने गहरे हैं। दोस्तों, इस तरह विमान हादसे जो हो रहे हैं उस पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आईडी को फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।